नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं जेट 2024 के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जेट का एग्जाम्स दे चुके हैं, उन सभी के जो है रिजल्ट आने के लिए अभी जो है कुछ समय बचा है। मतलब यानी कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगस्त के सेकेंड वीक तक जो आपके ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। मीनवाइल जो है स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही थी कि सर जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो काउंसलिंग के समय पर या जब यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग के टाइम पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसी पे बातें करने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास जरूरत होगी जब आप किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जब आप रिपोर्ट करोगे आफ्टर जेट काउंसलिंग। तो उसी पे जो है बातें करेंगे। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया और इस चैनल पे आपको हम लोग एडमिशन, प्रिपरेशन, काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें जेट 2024 के एग्जामिनेशंस ऑलरेडी आप लोगों के 2 जून को हो चुका था। ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस करने का डेट जो है 29 जून को रखा गया था, 19 जून को रखा गया था, लेकिन अभी जो है उनकी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो है रिजल्ट आने में अभी कुछ दिन और लगेगा और रिजल्ट जो है आपकी उम्मीद किया जा रहा है कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक आ जाए। लेकिन मीनवाइल आपके एडमिशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उस पर जो हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो जयपुर इसकी जो आपकी पीपीटी है उसी पीपीटी में जो है इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इनकी फाइल्स में कि क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कैंडिडेट्स को जो है जब रिपोर्ट करेगा रेस्पेक्टिव कॉलेज में या रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में तो क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके पास होने चाहिए। उसमें जो है सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपने 10th प्लस 2 किया, 10th क्लास की आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। फिर जो आपका 10 प्लस 2 है 12th की आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर यदि आप पीजी और पीएचडी के लिए कर रहे हो, जैसे कोई बच्चे जेट पीजी और जेट पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रोविजनल यूजी और पीजी के मार्कशीट, अगर पीएचडी लिए कर रहे हैं तो यूजी पीजी के मार्कशीट, अगर पीजी के लिए कर रहे हैं तो यूजी की मार्कशीट, और अगर आप बीएससी एजी के लिए कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट जो आपको नहीं जरूरत होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑल रिलेवेंट मार्कशीट इनके सब एमएससी एडमिशन के लिए चाहिए होगा, ये भी आपकी पीएचडी एडमिशन के लिए है ये सब चीजें। अब आपको यहाँ पे यूजी एडमिशन के लिए कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, ओएम्स, ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस। उसके साथ साथ आपको जो है नेक्स्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और फिर यदि आपने डिफेंस वार्ड से बिलोंग करते हो और किसी इस कैटेगरी से आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो इसकी भी सर्टिफिकेट आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। उसके बाद डिसेबिलिटी कोटा के लिए आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी जो है आपको प्रूफ के तौर पे आप दे सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे इसकी फॉर्मेट भी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। इसके बाद गैप एफिडेविट, अगर आपने गैप लिया है तो आपको एक एफिडेविट जो है गैप एफिडेविट के नाम से एक तरह से बनवाना पड़ेगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप राजस्थान के डोमिसाइल है तो उसके सर्टिफिकेट। फिर प्रूफ ऑफ डोमिसाइल क्राइटेरिया, रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट अगर है आपको तो इसके लिए भी आपको प्रूफ देखना पड़ेगा। फिर आधार कार्ड अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी एक अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो है दे सकते हो, और एक एंटी रैगिंग का जो है आपको अंडरटेकिंग भी सबमिट करना पड़ेगा। साथ में आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने अपलोड किया था अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में से वही फोटो जो है 4 कॉपी लेके जानी पड़ेगी। और साथ में आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे आप फाइनल चॉइस फिलिंग करते हो और उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट होती है तो उसकी सीट अलॉटमेंट लेटर की भी यहां पे आवश्यकता पड़ेगी आपको। और साथ में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म का भी एक कॉपी आपको लेके जाना होगा। एडमिट कार्ड लेके जाने होंगे, आपके स्कोर कार्ड लेकर जाना होगा, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, और जो आपकी ऑफिशियल मोबाइल नंबर जिससे आपने फॉर्म भरते समय रजिस्टर किया होगा वो ऑफिशियल मोबाइल नंबर भी लेकर जाना होगा, क्योंकि उस समय जो आपको ओटीपी और इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सारा कुछ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी जरूरत पड़ेगी जब आप जेट के थ्रू अगर किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने जाओगे आफ्टर चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट के बाद जो है आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास तैयार रखना, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही आपकी एडमिशन जो है सियोरिटी के साथ और आपकी एडमिशन जो है पक्का हो पाएगा। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इस समय अभी आपके पास 15 से 20 दिन का समय है। इसी समय अंतराल में जो आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए और अपने पास रख लीजिए सुरक्षित, ताकि आपके लिए जो है लास्ट आवर में किसी भी तरह की समस्या ना हो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करते रहे और एडमिशन, काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट एंड क्वेरीज है उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम और हमारी टीम इस पर वीडियोज लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।